दोस्तों, एक नौकर जो होता है वो अपनी मालकिन से, अपनी खूबसूरत मालकिन से ये पूछता है कि मालकिन, आप मुझे ये बताओ, आप फिटकरी और गुलाब जल का क्या करती हो। जब ये बात उसकी मालकिन सुनती है तो वो मुस्कुराने लगती है और उस बात का जवाब नहीं देती है कि वो गुलाब जल और फिटकरी के बारे में बात कर रहा है, जिससे वो शर्मा जाती है और जो अपना मुंह छुपा लेती है। लेकिन जो नौकर होता है वो नौकर ये समझता है कि हो सकता है कि गुलाब जल और फिटकरी कोई अंदरूनी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता हो और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का एक जो लड़का होता है निजामुद्दीन के जो पिताजी होते हैं उनका देहांत हो जाता है और वो घर पे खाली ही रहता है और खाली रहता है। उसके दिमाग में यही चलता है कि अपने रोजगार को लेकर वो परेशान रहता है और सोचता है कि क्यों ना हो, उसके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए वो सऊदी अरब जाकर एक अच्छी सी नौकरी कर ले। तो दोस्तों, उसके दोस्त जो होते हैं निजामुद्दीन के, वो सऊदी अरब में एक ड्राइवर की नौकरी कर रहे होते हैं। तो ड्राइवर की नौकरी जो होती है सऊदी अरब में मिल तो बहुत आसानी से जाती है, लेकिन हर किसी का मालिक जो है अच्छा नहीं होता। कुछ तो मालिक के बर्ताव की वजह से वापस इंडिया आ जाते हैं और जिनके मालिक अच्छे मिल जाते हैं तो वो हमेशा अपने मालिक के साथ रहते हैं और उनका काम करते रहते हैं और उन्हें अच्छी सैलरी भी वो मालिक देने लगता है। तो दोस्तों, एक ऐसे ही फिर कुछ दिन के बाद और निजामुद्दीन की अपने दोस्त से फ़ोन पे बात होती जो सऊदी अरब में रह रहा था। तो वो कहता है कि हाँ, जब कोई वैकेंसी निकलेगी ड्राइवरी की तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। निजामुद्दीन कहता है कि तुम तो मुझे जानते ही हो कि मैं ड्राइवरिंग में कितना अच्छा हूँ, मैं हर तरह की ड्राइविंग कर लेता हूँ। अगर इस तरह की कोई ड्राइवर की आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना। तो दोस्तों, इस तरह से महीने 2 महीने के बाद उसके पास निजामुद्दीन के पास एक कॉल आता है उसके दोस्त का जो सऊदी अरब से। वो कहता है कि जो जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक दूसरे मालिक है, जो मालकिन रहती हैं अकेली और उनके पति जो है वो बाहर रहते हैं। उन्हें हमेशा परेशानी होती है कहीं आने जाने में। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कहीं अच्छा सा कोई ड्राइवर हो और तो ड्राइवर को बुलवा लेना, अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तो इतना कहकर वो निजामुद्दीन से कहता है कि तुम अपना सामान पैक कर लो और जल्दी से सऊदी अरब आ जाओ। तो जैसे ही निजामुद्दीन होता है अपना सामान पैक करने के बाद तो वो फिर सऊदी अरब पहुंच जाता है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद जैसे ही वो उसका दोस्त उसकी मालकिन से मिलवाता है जिसके यहाँ वो काम करने वाला था। तो जब वो अपनी मालकिन को देखता है तो देखकर दंग रह जाता है। उसकी मालकिन जो होती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और लगभग ज़्यादा उम्र की भी नहीं होती है। उसको देखकर उसके मन में, निजामुद्दीन के मन में ख्याल आने लगते हैं और उसकी मालकिन जो होती है वो भी निजामुद्दीन को ऊपर से नीचे लेकर निगाह डालती है और उसको देखती है कि निजामुद्दीन अच्छा हैंडसम है और उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। तो इस तरह से फिर मालकिन कहती है कि मुझे ये लड़का पसंद है और मैं इसे अपनी ड्राइविंग पे रखना चाहती हूँ। तो इस तरह से दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर वो मालकिन जो होती है उस लड़के को, निजामुद्दीन को अपने साथ अपने रूम पर ले जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से फिर दोनों अपने रूम पर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही निजामुद्दीन जो है सऊदी अरब पहुँच जाता है और मालकिन का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो अपने रूम में मालकिन जो होती है लेके चली जाती है और उसको खाने पीने की सुविधा जो देती है और उसका एक पर्सनल रूम देती है जहाँ निजामुद्दीन रहता है। तो दोस्तों, फिर ऐसा होता है कि निजामुद्दीन अपनी मालकिन की तरफ घूरने लगता है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत मालकिन उसने आज तक नहीं देखी थी। तो फिर इस तरह से जब भी मालकिन मार्केट जाती तो निजामुद्दीन को साथ ले जाती और निजामुद्दीन जो उसकी पसंद के कपड़े बताता तो मालकिन जो होती है उसकी पसंद के कपड़े निजामुद्दीन से पसंद कराती और वही कपड़े खरीदती
और सारी चीज़ें निजामुद्दीन की पसंद से ही लेती, क्योंकि मालकिन उसको अपना खास समझने लगी थी। और इस तरह से दोस्तों जब भी वो कहीं और जाते तो निजामुद्दीन है उसके साथ साथ जाता, तो उन दोनों के बीच, मालकिन और नौकर के बीच इतना ज़्यादा मोहब्बत और प्रेम बढ़ गया था। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है जब उनके मालिक जो विदेश रह रहे थे वो आते हैं, तो मालकिन और निजामुद्दीन दोनों गाड़ी से एयरपोर्ट जाते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो निजामुद्दीन क्या दिखता है कि उसके जो मालिक हैं वो काफ़ी उम्र के हैं, उनकी लगभग उम्र 55 से 60 साल है, और उनकी बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र की है। ये देखकर निजामुद्दीन दंग रह जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़रूर मालकिन ने मजबूरी में इससे शादी की होगी। और इस तरह से उसके मन में सवाल आने लगते हैं। और फिर जो मालकिन होती है वो उसका परिचय, निजामुद्दीन का परिचय अपने पति से कराती है कि यही वो ड्राइवर है जो हमारे घर पर रहता है, हमारा सारा काम करता है। तो इस तरह से फिर जैसे ही निजामुद्दीन अपने मालिक को गाड़ी में बैठाता है और मालकिन को फिर खुद बैठकर गाड़ी चलाने लगता है, फिर वो क्या देखता है कि साइड मिरर, जो मिरर होता है, उस मिरर में देखता है कि जो मालिक हैं वो आकर उसकी मालकिन पर टूट पड़ते हैं, उसके ही नज़रों के सामने उसे किस करने लगते हैं और उसकी छाती पर हाथ रख देते हैं। और यह देखकर निजामुद्दीन को जलन होने लगती है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत बीवी और इस बुढ़े को, तो वो मन ही मन में ये उसको गालियाँ देने लगता है। तो दोस्तों इस तरह से फिर मालिक और मालकिन अपने कमरे में चले जाते हैं और निजामुद्दीन अपने कमरे में जाकर सोचने लगता है और उसके मन में यही ख्याल होता है फिर आखिर क्या मजबूरी रही होगी जो मालकिन की, जो ऐसा पति मिला इतनी एजेड, और वो मालकिन फिर भी इसके साथ खुश है। ये बात सोच ही रहा था कि मालकिन उसकी आती है, कमरा खोल कर कहती है कि निजामुद्दीन ये लो पैसे, और मार्केट जाकर फिटकरी और गुलाब जल ले आना और कहना उससे कि तुम्हारे मालिक आ गए हैं, मालिक बाहर से आ गए और गुलाब जल और फिटकरी की मात्रा थोड़ी बढ़ा देना। तो वो सुनकर दंग रह जाता है कि आखिर गुलाब जल और फिटकरी का क्या होता होगा। तो फिर निजामुद्दीन पूछने की कोशिश करता है, लेकिन मालकिन जो होती है वो नहीं बताती। वो कहती है मैंने इस पर्चे में लिख दिया है, उस जो स्टोर कीपर है जहाँ से अपना सामान लाते हैं उससे कह देना, वो सारा सामान दे देगा, और उससे कहना कि तुम्हारे मालिक जो हैं बाहर से आ गए, उसकी गुलाब जल और फिटकरी की मात्रा को बढ़ा देना। लेकिन फिर वो मन ही मन में ये सोचते हुए जाता आखिर गुलाब जल और फिटकरी का क्या होगा। जैसे ही वो उसकी दुकान पर पहुंचता है मार्केट में और उसे पर्चा देता है, कहता है कि मालकिन ने गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है और साहब बाहर से आ गए, इसकी मात्रा को बढ़ा देना, डबल कर देना। तो फिर वो ये पूछने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसके मन में सवाल था कि आखिर गुलाब जल और फिटकरी का क्या होता होगा, मालकिन क्या करेगी गुलाब जल फिटकरी का। वो कुछ और ही सोचने लगता है। इस तरह से वो लेकर आ जाता है और मालकिन के हाथों में देता है, लेकिन मालकिन कहती है कि जो तुमसे मैंने गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है, इस बात को तुम अपने मालिक के सामने मत कहना। तो फिर वो उसका शक और गहरा हो जाता है। निजामुद्दीन भी सोचता है कि हो सकता है किसी जिस्म में लगाने की चीज़ हो या कोई संबंध बनाते समय इसका इस्तेमाल किया जाता हो। फिर वो सोचता है लेकिन पूछ नहीं पाता। फिर ऐसा होता है उसके मन में ये सवाल चलने लगता है। लेकिन उसके मालिक जो होते हैं वो फिर से विदेश जा रहे होते हैं उसको छोड़ने के लिए। फिर वही एयरपोर्ट पर जाता है, मालकिन के साथ उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाता है। तो फिर जैसे उसके मालिक चले जाते हैं, वापसी में जब गाड़ी में बैठकर वे दोनों मालकिन के साथ आ रहा होता है निजामुद्दीन, तो मालकिन से कहता है कि मालकिन ये बताओ तुमने इनसे शादी क्या मजबूरी में की थी? आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, इतनी ज़्यादा अच्छी हो, और ये तुम्हारे पति जो हैं 55 साल की उम्र है और इतने ज़्यादा बूढ़े हैं। तो ये सुनकर तो मालकिन जो होती है वो क्रोधित हो जाती है कि तुम नौकर हो, नौकर बन के ही रहो, तुम्हारी हैसियत क्या है ये पूछने की, मेरी जाती ज़िंदगी में दखल देने की, आखिर तुम क्या चाहते हो? और इतना कहते ही जैसे ही मालकिन कहती ये बात तो निजामुद्दीन डर जाता है और खामोश हो जाता है।
वो कहता है कि मालकिन तो मुझसे बहुत प्यार से बातें करती हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो मैंने ऐसी कौन सी बात पूछ ली जिससे मालकिन इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई, क्रोधित हो गई। फिर वो खामोशी से गाड़ी चलाते हुए अपने कमरे पर आ जाता है और फिर इस तरह से वो अपने रूम में चला जाता है। फिर ऐसा ही होता है। फिर दूसरे दिन मालकिन उससे निजामुद्दीन से कहती है चलो हम मार्केट चलते हैं कपड़े खरीदने के लिए। तो फिर निजामुद्दीन गाड़ी लेके चल देता है, क्योंकि उसकी तो नौकरी है, उसे तो जाना ही है। लेकिन फिर मार्केट पहुंचने के बाद मालकिन कपड़े जो होती है वो पसंद कर लेती हैं। फिर निजामुद्दीन से पूछती हैं कि ये बताओ कैसे हैं। तो निजामुद्दीन कहता है कि मैं तो नौकर हूँ, मेरी क्या हैसियत है तुमसे पूछने की, और मैं नहीं बता सकता। तो फिर मालकिन जो होती है उसकी बात को समझ जाती है कि ये उस दिन जो मैंने इस पर नाराज़ हो गई थी उस बात का ये बदला लिया है। तो फिर मालकिन जो होती है कोई कपड़े नहीं खरीदती और स्टोर से वापस आ जाते हैं, और वापस आने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। फिर वो जो होती है जैसे ही निजामुद्दीन अपने कमरे में लेटा होता है, मालकिन उसके कमरे में आती है और फिर निजामुद्दीन उठकर बैठ जाता है। फिर मालकिन कहती है कि ये बात तुमने जो कहा था, पूछी थी, वो बात मुझे बुरी लगी थी, लेकिन ये बात सच है कि मैंने इससे शादी अपने पति से मजबूरी में की थी, क्योंकि उस समय जब मैं छोटी थी मुझे नहीं पता मुझे किसने पाला, एक अंग्रेजनी के यहाँ पली थी। लेकिन जैसे ही मैं बड़ी हुई तो उस समय मेरा वो मालकिन जो उसकी जो इसने पाला था वो उसे वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेलना चाहती थी, और फिर इस तरह से उसने मेरी नीलामी जो बाज़ार में की थी। जब नीलामी हुई उस समय मैं कुमारी थी, तो फिर जो पहली बोली लगाने वाले तुम्हारे मालिक ही थे, तो मालिक ने मुझे कई लाख रुपए देकर खरीदा था। और इस तरह से जब उन्होंने खरीद लिया था मुझे, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मेरे पास ही रहोगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसका विरोध किया तो उस मालिक ने कहा था कि अगर तुम इसका विरोध करोगी, मैंने तुम्हें खरीदा तो मैं तुम्हें फिर वैश्यावृत्ति की काम में धकेल दूंगा, तुम्हें उस कोटे पर बेच दूंगा। फिर वो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, और फिर मैंने कहा था मालिक तुम मुझसे ऐसा काम मत कराना, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगी और वफादार बनकर, लेकिन तुम ऐसा काम कभी मत करना। तो इस तरह से तुम्हारे मालिक ने मुझसे शादी कर ली थी, तब से मैं मालिक के साथी हूँ। वो जब भी आते हैं मैं उनसे प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ, निजामुद्दीन से मालकिन कहती मैं जानती हूँ कि तुम मुझे चाहते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमने जब उनके साथ मुझे देखा जो इतने ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो तुम्हें बुरा लगा, इसलिए तुमने ये सवाल मुझसे किया था। तो इस तरह से वो अपनी बात कहकर निजामुद्दीन को सेटिस्फाई करती है, और फिर मालकिन की ये बात सुनकर निजामुद्दीन संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है, और कहता है मालकिन मुझे एक बात का जवाब दो, वो गुलाब जल और फिटकरी वाली बात है उसका क्या होता है। तो मालकिन कहती है कि ये मत पूछो, तुम क्या करोगे पूछ कर। इतना कहकर वो मुस्कुराकर अपने रूम में चली जाती है। फिर इस तरह से दोस्तों मालकिन फिर दोबारा फिर कहीं जा रहे होते हैं मार्केट में किसी काम से। तो फिर जो निजामुद्दीन होता है वो अपनी मालकिन को बड़ा प्यार से देखने लगता है, और फिर मालकिन से कहता है कि मालकिन जो तुमने अपने बारे में बताया उस बात से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुआ, और अब तुम्हारी जो इज्जत मेरे दिल में है और ज़्यादा बढ़ गई है। पति की कितनी वफादार हो, ये बात देखकर मुझे बहुत हैरानी है। तो इस बात को लेकर फिर निजामुद्दीन कुछ नहीं बोलता है। फिर ऐसा होता है, फिर निजामुद्दीन और मालकिन में दोनों प्यार प्रेम से रहने लगते हैं। फिर एक दिन उसके मन में, निजामुद्दीन के मन में फिर यही बात आती है कि गुलाब जल फिटकरी का आखिर क्या होता है। और एक दिन ऐसा होता है वो मार्केट में जाकर जिस दुकान से लाया था उस दुकान पर मालूम करता है कि भाई साहब ये बताओ गुलाब जल और फिटकरी का क्या होता है। तो जो उसका स्टोर कीपर होता है, दुकान वाला, वो कहने लगता है कि लगता है तुम नए हो, जानते नहीं हो, और मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि यहाँ गुलाब जल और फिटकरी की डिमांड सबसे ज़्यादा है सऊदी अरब में,
क्योंकि यहाँ फिटकरी गुलाब जल जो सबसे ज़्यादा इतना बिकता है कि हमें भी नहीं मिल पाता है। हम दुगने दामों में दुगने लाभ कमाते हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा नहीं मिल पाता है। इतना कहकर वो आगे का जवाब नहीं देता है। अब फिर जो निजामुद्दीन होता है जाकर वहाँ जो पहले से रह रहे थे वर्कर, उनसे पूछता है कि यहाँ गुलाब जल फिटकरी का क्या काम होता है। तो वो मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराकर भी वो ऐसी बातों को टाल देते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसकी मालकिन उसके पास बैठी होती है, किसी बारे में कोई बातें होती हैं। तो फिर अपनी बात को निजामुद्दीन फिर दोहराने लगता है कि मालकिन, मुझे एक बात बहुत खाई जाती है कि आखिर गुलाब जल और फिटकरी का क्या होता है। तो फिर मालकिन को इस बार तरस आ जाता है, बता देती हैं कि ऐसा होता है जब हमारे पति कहीं बाहर से आते हैं और अपनी पत्नी को सिर्फ खूबसूरत देखना चाहते हैं, जिससे चेहरा उनका खिला खिला दिखे। इसलिए हम फिटकरी और गुलाब जल को पीसकर गुलाब जल में मिलाकर अपने चेहरे पर लेप लगाते हैं, जिससे चेहरा जो होता है वो निखरा रहता है और इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बने रहते हैं, चेहरा खिला रहता है। तो जब ये बात निजामुद्दीन सुनता है तो दंग रह जाता है कि वो कहता है मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी निजामुद्दीन और उसकी मालकिन की कहानी।